बैक। और जाहिर है जब वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत गुस्से में होते हैं तो चोर डाकुओं के अलावा उन्हें जो नज़र आता है वो है मीडिया। और मीडिया के बारे में हर जलसे में वो कुछ ना कुछ जो है फरमाते हैं। कल जो उनका दरगाही में जलसा था कमोबेश उन्होंने यही किया और मीडिया के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए, एक सुन लीजिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया में कई मीडिया हाउसेस के ऊपर पैसा चल रहा है और कईयों के ऊपर बाहर से पैसा चल रहा है। और मैं आप पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ दूंगा कि खुद जब आप ये मीडिया को देखेंगे तो ये वो डाकुओं के साथ खड़े हुए हैं जो जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। क्या ये है कोई बाहर की कुव्वत अगर गिराना चाहे पाकिस्तान में तो कितना आसान है, 20 लोगों के जमीन खरीद ले, गवर्नमेंट गिर गई। हाँ, ज़रार और वसत आपको पता है कि ये जो है वो बैठे हुए हैं हम लोग चोर डाकुओं के साथ, और ना सिर्फ बैठे हुए हैं बल्कि अंदर भी पैसा चल रहा है। वसत साहब ने वेलें चला रहे हैं यहाँ पे, और बाहर से तो हमारे बारे में थोड़ी कह रहे हैं। नहीं वो तो मीडिया तो आप नहीं, हम तीनों के बारे में नहीं कह रहे। अच्छा, नहीं कह रहे नहीं, तो, वो 30 लोगों की बात की है ना, तो 31, 32 और 33 अच्छा। का जिक्र नहीं है। वो शायद हम वहाँ आते हैं। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ। मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि बहुत पैसे चलते हैं और इसीलिए कवरेज होती है और इसीलिए एक पर्टिकुलर लाइन ली यार जो पैसे चल रहे हैं वो हमारी तनख्वाहों में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, आप अभी पहले एस्टैब्लिश कर लिया है कि वी आर नंबर 31, 32 और 33 यार। अब कब तक अपनी गुर्बत पर अब रोगे यार, मुझे भी रुला दोगे। अब छोड़ दें एक सेकंड के लिए ना। देखिए, मैं मानता हूं बिल्कुल पैसे चलते हैं, तो अगर इसको फिर हम थोड़ा सा गो बैक इन टाइम करें, यही कोई 300-400 साल पहले जब 2014 का जो धरना चल रहा था, 120-130 दिन चला है। इतनी बैक टू बैक कवरेज मैंने कम से कम अपनी गुनहगार आंखों से तो कभी जिंदगी में नहीं देखी। राइट, 24 घंटे की कवरेज, जो भी बात की जाए, चाहे वो 35 पंक्चर की हो या वो कोई और इल्जाम हो या जो कुछ भी हो, वॉल टू वॉल इट वॉज कवर्ड। ठीक है, मैं अगर मानने के लिए तैयार हूं कि अभी जो लोग एक बकौल वजीर आजम साहब की या बकौल पीटीआई की जो एक एंटी गवर्नमेंट लाइन ले रहे हैं वो बिके हुए हैं, तो उस वक्त जब 90% मीडिया ने एक तकरीबन प्रो पीटीआई और प्रो इमरान खान लाइन दी हुई थी, इस हद तक कि बाकायदा वहां पर कंटेनर पर जाकर आपने स्पीचेस भी दी हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उस वक्त कौन फंडिंग कर रहा था? फिर अगर इसको हम और आगे ले जाए मजीद। जी हाँ जी, ज़रार। अच्छा, मजे की बात, देखिए मजे की बात यह है, अगर हम ये मान लें कि मीडिया को फॉरेन फंडिंग मिल रही है तो इसमें कोई इसलिए बुराई की बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में इस वक्त एक केस है जिसमें वो भी फॉरेन फंडिंग के बारे में है। तो अगर फॉरेन फंडिंग जो है किसी और के लिए बुराई नहीं है तो हमारे लिए कैसे बुराई हो? लेकिन क्योंकि आपने डिस्क्लेमर दे दिया कि मैं, आप और ज़रार जो है वो नहीं ले रहे, तो यकीनन फिर मुजम्मिल ले रहे होंगे। मुजम्मिल, आपको कितने लिफाफे मिल गए यार भाई? कुछ हमारे साथ ही शेयर कर लें यार। मुजम्मिल को मिल गए लिफाफा देखे भी बहुत अच्छा हो गया। मतलब लिफाफे क्या, यहाँ तो तनख्वाहों में कट लग गए हैं इस दौर में। जो तनख्वाहें, मैंने कहा कि मैं 91 से तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ जब से प्रोफेशन में आया हूँ। ऐसे मालकान के साथ तो काम किया है जिन्होंने साल बाद इंक्रीमेंट नहीं दी, तनख्वाह नहीं बढ़ाई। लेकिन ये पहला दौर आया जब हमें कहा गया कि आधी तनख्वाह पे काम करना है, जब 40% कट पे काम करना है। और हम इतने मजबूर थे कि हम शुक्राने के नफल अदा कर रहे थे कि साथ जो 300 लोग निकल रहे हैं, हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं है, चलो आधी पे तो ऑफर कर रहे हैं काम करने के लिए। तो मेरा मतलब है कि ये दौर और ये हालत देखने के बाद जब वजीर आजम कहते हैं कि पैसे लग रहे हैं, तो बहुत अफसोस होता है कि हमारी गुर्बत का और हमारी कसम कुर्सी का जो मजाक उड़ाया जाता है। जितना बुरा वक्त इस दौर में वर्किंग जर्नलिस्ट ने देखा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को उसका अंदाज़ा है या नहीं है। और जिस तरह मैंने अपने साथ अपने कुलीग्स को, मेरा मतलब है कि छोटी छोटी जॉब्स के लिए बिलखते देखा है जो पहले नहीं था। बहुत बुरा दौर मीडिया ने देखा है, पैसे के लिए नहीं, 2 वक्त की रोटी के लिए हम जर्नलिस्टों ने बहुत बुरा वक्त देखा है। वज़ीर आज़म तस्दीक करते रहते हैं, उनके नज़दीक उनके साथ जो भी इख्तलाफ करता है वो ना नज़रियाती तौर पे कर सकता है, ना अपनी सोच पे कर सकता है, वो सिर्फ पैसे की वजह से कर सकता है। जो उनकी अखलाक की बुनियाद यही है कि अगर आप उनके साथ हैं तो अच्छाई के साथ हैं, उनके साथ नहीं हैं तो बुराई के साथ हैं।
उनकी दीन की तशरीह भी यही है कि अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो हक के साथ खड़े। एक इसमें पॉइंट है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ समझ साहब, कि जो इंतहाई अब तक कम से कम, कल का कुछ नहीं पता क्योंकि वही ना हवा बदलती रहती है, एक जो इंतहाई मुहिब्बुल वतन और इंतहाई प्रो चैनल हैं, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो पैसे लेते नहीं हैं, बल्कि वो पैसे देते हैं जुर्मानों की सूरत शक्ल में ना। जितने वो इंटरव्यूज और इल्जामात और इस तरह की चीजें चली यार ज़रार ये इस तरह की बातें नहीं करो। क्यों? मैं 2 चैनलों को जानता हूँ जो नहीं बिके हुए, बाकी सब बिके हुए। मैं सिर्फ 2 चैनलों को जानता हूँ। कौन से? नहीं, पर अब ऐसा भी है कि चैनल्स को अकल आ गई है, उन्होंने जो प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ पाकिस्तान की बीम पर रख लिया है, और जो जिस पर जुर्माना हो सकता है वो बाहर की बीम पर वो नहीं चलाता। हाँ, लेकिन वो तो बाद में ही पता लगता है ना सर, जब जुर्माना हो जाता है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक चैनल है जो नहीं लेता पैसे, और मैं इस वक्त ये एक्सक्लूसिव अपने नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ। उनकी टैग लाइन भी बता देता हूँ, जिसका नाम है वेखदे रहो अपना। वो एक चैनल है जिसने कभी कोई फंडिंग नहीं दी। वैसे जो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है ना, अब सहाफ़ती तंजीमें अपने बयान लेकर के आई हैं कि जनाब वज़ीर आज़म माफ़ी मांगे। ज़ाहिर है उन्होंने मांगनी नहीं है, या एलिगेशन प्रूफ करें, तो उन्होंने आज तक एलिगेशन कौन सी प्रूफ की है, तो जाहिर है लेकिन मीडिया का काम है रिस्पॉन्ड करना। ये सब ट्रेलर है सर, ये सब ट्रेलर हैं, ये सब ट्रेलर हैं। अभी जब अगर अगेन मेरे मुंह में खाक, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हारा जाता है और इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है ना सर, तो फिर आप देखें पूरी फिल्म